और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से लोग सड़क पर उतर आए हैं। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे लोगों का कहना यह है कि अंकिता के असली गुनहगार अभी भी जेल से बाहर हैं। सीएम आवास का घेराव करते हुए प्रदर्शनकारियों ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग रख दी है। सड़कों पर उतरा ये जल सैलाब अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए है। वो अंकिता भंडारी जिसकी 2022 में ऋषिकेश में हत्या कर दी गई थी। उसके हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस पूरे मामले में एक वीआईपी का नाम आने से लोगों का आक्रोश भड़क गया है। उनकी मांग है कि हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए, पूरे मामले की नए सिरे से जांच हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जाए और कथित वीआईपी पर कार्रवाई की जाए। अंकिता को इंसाफ की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने देहरादून में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस प्रदर्शन को कांग्रेस और यूकेडी का पूरा साथ मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि अंकिता के जो वास्तविक हत्यारे हैं वो कानून के दायरे में आए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच करे। वहीं प्रदर्शन के दौरान पूरा विपक्ष बीजेपी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां के इंदौर में दूषित पानी से मौत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटी बजाकर विरोध जाहिर किया और सरकार से दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग रख दी है। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घंटी लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पहुंचे और घंटी बजाकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कार्यकर्ता हंगामा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई। बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर मंडला से भी सामने आई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री संतपिया उइके के आवास पर घेराव किया। दोनों नेताओं के आवास को बैरिकेड्स लगाकर पहले ही फोर्स तैनात कर दी गई थी। कांग्रेस लगातार दोषियों पर एक्शन की मांग कर रही है, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग रही है। इधर उत्तराखंड के रामनगर में बाघ के हमले के बाद पूरे के पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। 2 दिन पहले महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। अब इसी के बाद से वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। घटना के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे जंगलों में बाघ को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीमें हाथियों पर सवार होकर घने जंगलों में कॉम्बिंग कर रही हैं, ताकि बाघ की मौजूदगी का कोई भी सुराग मिल सके। बाघ को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरे लगाए गए हैं। वहीं उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। ड्रोन और गश्ती दलों के जरिए भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। अब तक बाघ की कोई मूवमेंट ट्रैक नहीं हो पाई है। इससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल की तरफ अकेले ना जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। पूरे इलाके में अलर्ट भी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडियन आर्मी ने स्पेशल फोर्स को कैसे तैयार कर लिया है। और इस फोर्स का जो नाम है वो भैरव रखा गया है। इस फोर्स के साथ ही 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स भी तैयार किए गए हैं, जो कि बॉर्डर पर पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। इंडियन आर्मी लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। उसी के तहत 25 नई भैरव बटालियन बना रही है। बटालियन पैदल सेना को ज्यादा एडवांस और घातक बना देगी। राजस्थान के नसीराबाद में पिछले 5 महीने से बटालियन की ट्रेनिंग हो रही है। जिस तरह बॉर्डर पर चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसके लिए भैरव बटालियन काफी कारगर साबित होने वाली है। हमारी जो बटालियन है वो डेजर्ट सेक्टर में किसी भी चुनौती को दिए हुए उसको पूरी तरह से अंजाम देने के लिए सक्षम, तैयार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। भैरव कमांडो को हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है, जो कि ड्रोन से जासूसी, निगरानी और हमले करेंगी। यानी कि अगर दुश्मन हमला करता है तो नेवी से पहले ही भैरव बटालियन दुश्मनों का खात्मा करने के लिए काफी है। और आइए अब आपको इस भैरव बटालियन की खासियत और क्या है वो भी जरा बता देते हैं। भैरव बटालियन की खासियत है, हर बटालियन में सिर्फ 250 सैनिक यहाँ होंगे। बटालियन घातक और तुरंत एक्शन वाली होने वाली है। ऊंचे तनाव वाली जंगों में बहुत जल्दी ये हमला कर सकेंगी। इसके अलावा दुश्मन के महत्वपूर्ण जो ठिकाने होंगे उन पर गहरे हमले कर पाएगी। भैरव बटालियन की 25 बटालियन बनने वाली है और इसमें से 5 भैरव बटालियन पहले से ही तैनात हैं और 4 भैरव बटालियन की और तैनाती जो है वो प्रोसेस में है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यही कहा जा रहा है कि अब ये पूरी तरह से तैयार